सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नरेश स्टडी सेंटर। ये जो मैं आपके लिए चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉय लेके आया हूँ क्लास 8th जेके बोस क्लास 8th की बुक साइंस जो है, इसका फर्स्ट चैप्टर है साइंस का फर्स्ट चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉय। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी और हमारे दुश्मन भी, दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे दोस्त हैं और जो हमारे दुश्मन हैं। सबसे पहले, you have seen several kind of plants and animals, however there are other living organisms around us which have cannot see with our naked eyes। कहता तुमने बहुत तरह के एनिमल्स देखे होंगे, ऑर्गेनिज्म देखे होंगे अपने आसपास जिनको तुम देख नहीं सकते, जैसे अभी भी यहाँ पे आसपास होंगे जिनको हम देख नहीं सकते बट वो होते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोबीज कहा जाता है उनको। microorganism or microbes. For example, you might have observed that during rainy season, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब रेनी सीजन होता है मोस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड, जो ब्रेड वगैरह है उनको जो है क्या होता है, अगर वो क्या हो जाएंगे, मोस्ट हो जाएंगे, भीग जाएंगे, तो इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेश वाइट पिचेस बन जाएंगी उसके सरफेस के ऊपर। ऑब्जर्व दीज पिचेस थ्रू अ मैग्नीफाइड ग्लास में, अगर उन पिचेस को आप ऑब्जर्व करोगे तो दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। 1.1 दिया हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए आपको एक एक्टिविटी करना पड़ेगी। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल, आपने कुछ भीगी हुई थोड़ी मिट्टी ले लेनी है, गिल्ली मिट्टी ले लेनी है फ्रॉम द फील्ड इन अ बेकर, और एक बेकर में ले लेनी है, एंड ऐड वाटर टू इट, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना। आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल, क्या होता है कि थोड़े समय के बाद सॉइल पार्टिकल उसके सेटल हो जाएंगे। टेक अ ड्रॉप एंड स्प्रेड इट ऑन अ स्लाइड, फिर उसमें से क्या करना है, एक ड्रॉप लेना है, एक स्लाइड होती है जो ग्लास की बनी होती है, लैब्स में होती है, उसके ऊपर हमें जो उसको रखना है, स्लाइड के ऊपर रखना है। एंड टेक अ फ्यू ड्रॉप्स टू फ्रॉम अ पाउंड्स, फिर हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ पे था टेक अ ड्रॉप स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, व्हाट डू यू सी, तो आप उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, वही माइक्रोबीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अब फिर से आपने फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर लेने हैं फ्रॉम अ पाउंड्स एंड स्प्रेड इट ओवर अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है। डू यू फाइंड टिनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, क्या आपको क्या होगा कि फाइंड होगा कि टिनी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो टिनी ऑर्गेनिज्म जो है ऐसे मूव कर रहे होंगे उसके अराउंड में। दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट, ये ऑब्जर्वेशन आपको शो करेगी कि जो वाटर है ना, सॉइल, वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिजम्स, वाटर और सॉइल में बहुत सारे टिनी ऑर्गेनिजम्स हैं। थ्रू नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ द माइक्रोबीज, तो इन सभी को माइक्रोबीज के कैटेगरी में फॉल नहीं कर सकते हैं। दीज माइक्रोबीज आर सो स्मॉल, कुछ इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा छोटे हैं, बहुत कम साइज के हैं। दे कैन नॉट बी सीन विद द अननेटेड आई, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन आंखों से नहीं देख सकते आप। दीज सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन द ब्रेड, जैसे कि फंगस ब्रेड के ऊपर ग्रो हो रही है, कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइड ग्लास, वो हमें सिर्फ एक मैग्नीफाइड ग्लास से ही सीन होगी, उसी से हम देख पाएंगे, अदरवाइज हम ऐसे नहीं देख पाएंगे। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स, के बिना हम नहीं देख सकते। तो दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसलिए हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स में इसको क्लासिफाई किया हुआ। दीज ग्रुप आर बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटेंजा एंड सम एल्गीज, ये ग्रुप हैं। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन, कुछ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे डायग्राम में दिए 1.4 से लेकर 1.4 और 1.5 आगे फिगर्स दी हुई है यहाँ पे, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट पेज पे। अब हम देखते हैं वायरसेस क्या होता है। वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, वो भी एक माइक्रोस्कोपिक होता है। दे हावेवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल, ये कहाँ पे रिप्रोड्यूस होता है, सेल के अंदर
होस्ट ऑर्गेनिज्म में, होस्ट ऑर्गेनिज्म कोई भी इंसान है या कोई भी एनिमल है, उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनको होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनकी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसको होस्ट कहते हैं। विच में भी आप बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्लांट और एन एनिमल्स, बैक्टीरिया, प्लांट एंड एनिमल्स। सम ऑफ दीज वायरस आर शोन फिगर 1.5 में दिए हुए ये वायरस, 1.5 फिगर में ये वायरस होते हैं ऐसे वाले। कॉमन अलाइनमेंट्स लाइक, उनसे क्या होता है, कूल्ड हो जाता है, इन्फ्लूएंजा जैसे फ्लू हो गया हमें। मोस्ट कफ आर कास्ड बाय द वायरस, ज्यादातर कफ वगैरह, खांसी वगैरह इन वायरस से हो जाती है। सीरियस डिजीज लाइक जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स आर आल्सो कास्ड बाय द वायरसेस, ये भी इन वायरसेस के कारण हो जाती है। डिजीज लाइक डायंट्री एंड मलेरिया आर कास्ड बाय द प्रोटोंजा एंड वेरेज, प्रोटोंजा से होती हैं ये डिजीज। एंड जबकि टाइफाइड किससे होता है, टीबी किससे होता है, आर बैक्टीरियल डिजीज। टाइफाइड और टीबी क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया से डिजीज होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो है ये बैक्टीरिया दिए हुए हैं हमारे, स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं जैसे रॉड शेप में है, स्पाइरल की शेप में, ये रॉड शेप बैक्टीरिया आ गए। ये हमारे पास आ गए एल्गी, ठीक है, कैलम डोमिनस एंड स्पेरोग्राई, एमीबा एंड पैराकैरियम, प्रोटेजा है ये। फंगाई हमारे ये है जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया, पेनिकेलियम्स, एस्पेरेगिलस। तो ये सारे हमारे अलग अलग तरह के वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, प्रोटेजा है, एल्गी है, फंगाई है, ये जो इस पे दिया हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ, यू माइट हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आवर एल्डर्स, आपने कुछ इनमें में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने एल्डर से भी सुने होंगे, देखे होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया कहा जाता है। सम एल्गी एंड प्रोटेजा आर मल्टीसेलुलर, कुछ एल्गी और प्रोटेजा इसमें मल्टीसेलुलर होते हैं, सच एज एल्गी एंड फंगाई जैसे हो गए। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, वो तो सभी तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं। रेनिंग फ्रॉम आइस कूल्ड क्लाइमेट से लेके हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मर्शली लैंड्स तक। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग जैसे ह्यूमंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो होते हैं, जैसे कि एग्जिट फ्रीली ग्रो होते हैं। और ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लाइव अलोन वाइल फंगाई एंड बैक्टीरिया में लाइव इन कॉलोनीज, फंगल बैक्टीरिया क्या कॉलोनीज में लाइव करते हैं। तो ये था हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, ये हमारी लाइफ्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, इनमें से कुछ ऐसे जो हमारे लिए बेनिफिशियल है मैनी वेज, वेयर एज सम आर हार्मफुल, और कुछ हमारे लिए इनमें से हार्मफुल है जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। काजेस डिजीज, लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, आओ जरा इसको हम डिटेल से स्टडी करते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक्स बनाने के लिए यूज होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, सिंस एल्गी के लिए भी यूज किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए। दे आर आल्सो यूज्ड इन द क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन ऑफ एनिमल्स फेसेस एटसेट्रा। देखो कोई एनिमल मर जाते हैं या कोई वेजिटेबल पील आप घर से फेंक देते हैं बाहर, तो धीरे धीरे उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगने के हेल्प से जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो ये एनवायरनमेंट को भी क्लीन कर रहे हैं इस तरीके से। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, बैक्टीरिया भी यूज किया जाता है मेडिसिन की प्रिपरेशन करने के लिए। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय मिक्सिंग द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को मिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करते हैं। तो मेकिंग ऑफ कर्ड, कर्ड वगैरह, कर्ड बनाने के लिए जैसे दही वगैरह बनता है, ब्रेड बनते हैं, उसके लिए भी ये यूज होते हैं। यू माइट हैव सीन हियर दैट मिल्क इज टर्न इनटू द कर्ड, आपने सुना होगा कि मिल्क जो है कर्ड में तब्दील हो जाता है बाय बैक्टीरिया से।
आई सा दैट माई मदर एडिड अ लिटिल कर्ड, मैंने सुना कि मेरी मदर ने एक लिटिल कर्ड जो है ऐड किया, एक वार्म मिल्क में थोड़ा सा कोसा दूध करके थोड़ा सा गर्म करके, टू सेट कर्ड फॉर नेक्स्ट डे, तो दूसरे दिन के लिए कर्ड को सेट कर दिया। आई वंडर वाई, हम हैरान हो गए, अरे ये कैसे हो गया, दूध का दही कैसे हो गया। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कर्ड में क्या होता है, कुछ सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। आप दीज द बैक्टीरियम, इसमें बैक्टीरियम कौन सा होता है, लैक्टोबैक्टीरियस, प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड्स, ये कर्ड की फॉर्मेशन को प्रमोट कर देता है। इट मल्टीपल इन मिल्क, मिल्क में ये मल्टीपल हो जाता है, कन्वर्ट इनटू द कर्ड्स, एंड बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज, जैसे चीज बना रहे हैं, पिकल बना रहे हैं, एंड मेनी अदर्स फूड आइटम्स एंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ, जैसे रावा, सूजी है, इडली है, और भटोरास इज कर्ड, कैन यू गैस वाई, तो इनमें भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यूज होते हैं। एक्टिविटी यहाँ पे बताई हुई, जैसे कि आप यहाँ पे ईस्ट पाउडर मिक्स कर देते हो मैदा में, और वो आप उसको जो है मिक्स कर देते हो वाटर उसमें, और कुछ समय के बाद अगर उसको आप छोड़ दोगे तो ऐसे करके उसमें ये जो है ये फूल जाएगा, तो ये किसकी वजह से, ईस्ट पाउडर की वजह से है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आ गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमर्शियल लेवल पे कैसे है। commercial uses of microorganisms, microorganisms are used for the large scale production of alcohol, वाइन, अल्कोहल बनाने के लिए यूज होता है, वाइन, और एसिटिक बनाने के लिए, एसिटिक विनेगर बनाने के लिए, एसिटिक विनेगर। यीस्ट इज यूज्ड फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन, यीस्ट जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज होती है ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज नोन एज नेचुरल शुगर्स, इसको क्या कहा है, एक नेचुरल शुगर कहा है, प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक ब्रेली, व्हीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूस एटसेट्रा, इससे बनाते हैं। टेक आ 50 ml बेकर, एक ले लो, फिलअप कर दो इसको 1/4 विद द वाटर, वाटर से भर दो, डिजल्व कर दो उसमें 2 से लेके 3 टी स्पून ऑफ शुगर इन इट एंड हाफ आ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर डाल दो टू शुगर सोल्यूशंस एंड कीप कवर्ड इन अ वार्म प्लेस, थोड़ा उसको ना वार्म प्लेस पे रख देना, जैसे गर्मी में थोड़ा रख देना 4-5 घंटे के लिए। नाउ स्मेल द सोल्यूशन, फिर उस सोल्यूशन की स्मेल करो। कुड यू गेट अ स्मेल, आपको स्मेल आएगी। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल, ये किसकी स्मेल होगी, अल्कोहल की स्मेल होगी। एज शुगर एज बीन कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल, शुगर क्या होगी, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी बाय यीस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्गमेंटेशन कहते हैं उसको, उसको क्या कहते हैं, फर्गमेंटेशन कहते हैं। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दवाइयां कैसे बनेंगी। Whenever you fall ill, जब कभी आप बीमार पड़ते हो, डॉक्टर में गिव यू सम एबायोटिक टैबलेट्स, डॉक्टर आपको कुछ एबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल देते हैं, और इंजेक्शंस देते हैं, सच एज पेनी किलर्स, पेनिसिलियंस। दस सोर्स ऑफ सच मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मेडिसिन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई होती है। दीज मेडिसिन किल आर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज, ये डिजीज की ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं, काज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको कहते हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, कहते हैं जो बीमारी को रोक देती है, बढ़ने नहीं देती है, जहां तक है वहां तक रोक देती है। दीज डेज आ नंबर ऑफ एंटी, आजकल बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाई गई है, आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगी एंड स्टेरिपोटेरियंस, टेट्रासाइक्लिन एंड इर्थोवर्म साइकन आर सम ऑफ देम, इनमें से ये कुछ है। अब ये क्या हुआ, इन 1992 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन द कल्चर ऑफ द डिजीज काजिंग, बैक्टीरिया के लिए काम कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स के ऊपर उसने देखा कुछ मोल्ड जो है बन गए हैं,
ठीक है, मोल्ड्स जो है आ चुके हैं। ही ऑब्जर्व, उसने उन मोल्ड्स को ऑब्जर्व किया, दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria, and from this the पेनिसिलियन वाज प्रिपेयर्ड। तो इससे उन्होंने जो है ना पेनिसिलियन प्रिपेयर कर दी उन मोल्ड से। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। एंटीबायोटिक्स जो है are even mixed with the feed of livestock and poultry check microbial infections इन एनिमल्स में के लिए यूज की जाती है। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज के लिए भी यूज की जाती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ, जब भी आप एंटीबायोटिक्स लोगे तो किसी डॉक्टर की एडवाइस से ही लेनी है, हमें तभी लेनी चाहिए। आल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स, और जो भी डॉक्टर कोर्स देते हैं तो उसको हमें फिनिश करना चाहिए प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स। इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स विद नॉट नीडेड, अगर आपको जरूरत नहीं एंटीबायोटिक्स ले लेते तो रॉन्ग, वो गलत करेगी। इट में मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन द फ्यूचर्स। तो अगर फ्यूचर में हमें इसकी नीड पड़ी तो ये ड्रग को भी रोक सकती है। आल्सो एंटीबायोटिक्स टेक अननेसेसरी मैनी किल, या ये अननेसेसरी जो भी है उसको किल करता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया को लाता है इन द बॉडी। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव, ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर काज्ड बाय द वायरसेस, ये वायरसेस के कारण होती है। अब वैक्सीन क्या होती है, सुना होगा आपने, वैक्सीन जो है छोटी क्लासेस में या छोटी एजेस में लगती है, वैक्सीन लगती है बच्चों को, या अभी कोरोना आया था पीछे तो उससे भी वैक्सीन कहा गया। तो वो वैक्सीन क्या है, कैसे बनाएगी। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं, गिवन द वैक्सीनेशंस व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोबीज एंटर आवर बॉडीज, जब हमारी बॉडी में माइक्रोबीज डिजीज एंटर हो जाती है तो हम वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है। द बॉडी प्रोड्यूस द एंटीबायोटिक्स टू फाइट द इन्वेडर्स, उसके साथ बॉडी जो है फाइट करने के लिए इसमें एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती है, इसलिए वो वैक्सीनेशन देनी पड़ती है। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोबीज, ये भी रिमेंबर होता है कि कैसे हमें माइक्रोबीज से फाइट करना। इफ इट एंटर अगेन, सो इफ डेड आर वीकेंट माइक्रोबीज अगर है आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी, तो द बॉडी फाइट एंड किल देम बाय प्रोड्यूसिंग द suitable एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती हैं। द एंटीबायोटिक्स रिमेन इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी में रहती है एंटीबायोटिक्स, एंड वी आर प्रोटेक्ट, ये हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द डिजीज, बाहर से कोई भी डिजीज ना हो उससे प्रोटेक्ट करती है, काजिंग द माइक्रोबीज। दिस इज हाउ टू वैक्सीन वर्क, इससे ये पता लग रहा है कि वैक्सीन ऐसे काम करती है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग द, जैसे क्लोरिया हो गया एंड ट्यूबरिशिस हो गया, स्मॉल पॉक्सिस हो गया एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन, से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1789 में इसने जो है वैक्सीन को डिस्कवर किया। इन आवर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन, इंजेक्शन आपको दिया होगा टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज, से बचने के लिए। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीज, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम यूर पेरेंट्स की हेल्प से तुम उन डिजीज की लिस्ट बना सकते हो। इट इज इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रन अगेंस्ट द डिजीज, डिजीज के अगेंस्ट ये जो है प्रोटेक्शन करता है बच्चों को। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल, जहां पे भी हम रहते हैं, जो हमारे नियर बाय कोई भी हॉस्पिटल होगा वहां पे ये वैक्सीन अवेलेबल होती है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी में देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट द पोलियो अंडर द प्लस पोलियो प्रोग्राम्स। पोलियो ड्रॉप गिवन टू द चिल्ड्रन आर एक्चुअली एज वैक्सीन, जो पोलियो ड्रॉप बच्चों को दी जाती है वो एक्चुअली वैक्सीन होती है। अवॉइड वर्ल्ड वाइड कैंपेनियन चलाई जाती है अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में, ठीक है। हैज फाइनली लीड टू द एरेडिकेशन फ्रॉम द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, से इसको जो है पोलियो को खत्म ही कर दिया गया है। These days वैक्सीन आर मेड ऑन द लार्ज स्केल, आजकल लार्ज स्केल पे वैक्सीन बन रही है फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म
to protect humans and other animals from several diseases. Increase soil fertility को बढ़ाती है. Some bacteria and blue green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich the soil. जैसे एटमॉस्फेयर में फिक्स नाइट्रोजन होती है, इससे हमारी सॉइल की जो है अच्छी बढ़ती है विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी. नाइट्रोजन बढ़ती है और फर्टिलिटी भी बढ़ती है. दीज माइक्रोबीज आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं इन माइक्रोबीज को. क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. समटाइम यू माइट हैव ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग द मैन्योर्स. आपने देखा होगा स्कूल गार्डनर जो है मैन्योर बनाता है, कुछ खाद बनाता है जो प्लांट्स को डालने के लिए. अलोंग विद द कोलेजियस ही कलेक्ट द वेस्ट ऑफ द प्लांट्स. प्लांट के वेस्ट, पत्ते वगैरह कुछ भी कलेक्ट कर रहा है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउस एंड गार्डन्स. ही पुट देम इन पिट. वो एक खड्डा बना के उसके बीच में डाल देता फॉर वेस्ट डिस्पोजल. आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज. कुछ समय के बाद वो एकदम गल जाती है, डिकम्पोज हो जाती है. गोट कन्वर्टेड टू मैन्योर्स एंड डू वांट टू नो हाउ हिज वुड हैपन्स. तो ये मैन्योर बन जाता है इससे. ये द पोर्ट्स असाइड ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक्स के बाद उसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो फिर पता चलेगा इससे क्या हुआ. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द टू पोर्ट्स? इफ सो तो व्हाट इज द डिफरेंस? अगर इसमें कोई डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए हैज बीन डिकम्पोज. जो प्लांट ए था वो आप देखोगे कि डिकम्पोज हो चुका होगा. हाउ कुड दिस हैपन? ऐसा कैसे हुआ? द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्ट इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोबीज. द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस्ड could be used by the plant again. Did you notice that in port B the polythene bags, empty glasses, bottle and broken toy part did not undergo any such change? The microbes could not act on them and convert into the manures. तो उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है माइक्रोबीज. You often see large amount of dead organic matters in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the grounds. देखे होंगे. You find that they disappear. कुछ समय के बाद ना वो disappear हो जाते हैं. जैसे ग्राउंड में कुछ भी पड़ा हुआ, कोई मैटर पड़ा हुआ, कोई भी है बायोलॉजिकल कोई भी मैटर पड़ा हुआ नॉन प्लास्टिक, तो वो ऐसे डिसअपियर हो जाता है. वो भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है. यू फाइंड दैट दे अपियर आफ्टर. आप देखोगे कि वो कुछ समय के बाद ना अपियर हो जाता है. अपियर आफ्टर सम टाइम. दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को ना वो डिकम्पोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं of plant and animals and converting them into the simple substance. These substances are again used by other plants and animals. Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and simply substance and hereby clean up the environment. इससे environment जो है क्या होता है, clean होता है. तो clean होता है इससे environment. उसके बाद है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल होते हैं, अब वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो हार्मफुल होते हैं मैं बताता हूं आपको. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज. बहुत सारे तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल हो सकते हैं. तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में बताता हूं. एक सेकंड. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings. कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे ह्यूमन बीइंग में डिजीज हो जाती है, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में. सच डिजीज काजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजिनस कहते हैं. उन डिजीज को क्या कहते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है पैथोजिनस कहते हैं. पढ़ो बेटा आप अपना पढ़ो जल्दी, चलो उसको नहीं चाहिए.
सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, जैसे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे खाने को खराब कर देते, कई बार खाना खराब हो जाता है, या क्लोथ एंड लेदर्स, कपड़े खराब हो जाते हैं, लेदर खराब हो जाते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज के बारे में, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ से। डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, वो डिजीज जिससे किसके कारण होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। पैथोजीनियस डिजीज कहते हैं उनको। एंटर आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में एंटर होती है थ्रू द एयर, एयर से थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होती है, वही ब्रीथ, जिसे हम ब्रीथ करते हैं। द वाटर वी ड्रिंक आर फूड वी ईट, वो वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं वो फूड जो हम ईट करते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कंटेक्ट, कई बार डायरेक्ट कंटेक्ट से हमारे अंदर वो आ जाती है विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को प्रॉब्लम है, तो उससे अगर कंटेक्ट करेंगे तो हमारे अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। काज्ड थ्रू एन एनिमल्स। माइक्रोबिल्स डिजीज, माइक्रोबिल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, ये कैसे आती है, इन्फेक्टेड पर्सन से आती है टू अ हेल्दी पर्सन, कोई इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। थ्रू एयर से आ जाती है, वाटर से, फूड से, या फिजिकल कंटेक्ट करने से आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं उनको। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड, जैसे क्लोरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे एग्जाम्पल आ गए। When a person suffering from common cold sneeze, जब कोई पर्सन सफरिंग करता है कॉमन कोल्ड से, जैसे किसी को जैसे छींके आ रही है, खांसी आ रही है, जुकाम हो गया है, तो फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर, एयर में जो है स्प्रेड हो जाते हैं उस बंदे से। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग करने से आ जाते हैं। देन हाउ कैन यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, से आप कैसे बच सकते हैं। वी शुड कीप अ हैंड क्रिप्ट ऑन द नोज, अगर हम अपने नोज से जो है नोज को हैंड लगाते हैं, एंड माउथ वाइल स्नीजिंग, तो इट इज बेटर टू कीप आर डिजीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, तो इससे इन्फेक्टेड पर्सन जो है से हम बच सकते हैं। हम अगर अपना नाक मुंह बंद कर देते हैं या कई बार छींकते हैं तो हमें हमेशा हाथ रखना चाहिए। देर आर सम इंसेक्ट्स भी हैं कुछ ऐसे, या कुछ एनिमल हैं विच एक्ट एज कैरी ऑफ द डिजीज, जो डिजीज को कैरी करते हैं, काजिंग द माइक्रोबीज, जैसे हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर्स। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल्स एक्स्ट्रा के ऊपर बैठ जाती है। पैथोजेनियस स्टिक टू देयर बॉडीज, और उनकी बॉडी के साथ पैथोजेनियस स्टिक्स होती हैं, और वो ही स्टिक हमारी बॉडी पे बैठेंगे या हमारे खाने पे बैठ जाएंगे, तो उससे कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। विद दिस फ्लाई सिट ऑन द अनकवर्ड फूड, दे मैनी ट्रांसफर, दे मे ट्रांसफर द पैथोजेनस एंड हाउएवर ईट द contain food is likely to get stick, so it is advisable to always keep food covered, इसलिए एडवाइस किया जाता है कि फूड हमेशा कवर करना चाहिए। अवॉइड काजिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड्स। अनदर एग्जांपल ऑफ कैरी इज द फीमेल्स एनोलोप्स, मॉस्किटो जो होती है इससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। विच कैरी द पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया को कैरी करता है। फीमेल एडिट्स मॉस्किटो एक्ट आ कैरी ऑफ डेंगू वायरस, जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो डेंगू वायरस को कैरी करती है, डेंगू वायरस को। हाउ कैन कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, से हमें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फीमेल एनफोलिस मॉस्किटो, व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, कि सब जगह वाटर कलेक्ट ना होने दें। इन द नाइबरहुड ऑल द मॉस्किटो स्प्रेड इन द वाटर, सभी मॉस्किटो जो है वाटर में ही स्प्रेड होते हैं, तो इसलिए हमें वाटर को कभी कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। सॉरी, हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, इसलिए हमें कहीं पे भी वाटर जो है कलेक्ट नहीं होने देना। इन द कूलर्स में, टायर्स में, ठीक है, फोलर पोर्ट्स में एटसेट्रा, तो किसी में भी हमें वाटर वगैरह कलेक्ट नहीं होने देना जिससे मच्छर ना बने और वायरस वगैरह ना फैले।
द सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने सराउंडिंग क्लीन रखना, ड्राई रखना. कैन वी प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम द ब्रीडिंग्स एंड ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मॉस्किटो सच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया. ठीक है, तो मलेरिया से हम बच सकते हैं. सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टेड ह्यूमन बींग्स, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जर्नल मेथड ऑफ प्रिवेंशन आर गिवन इन टेबल 1.1 में कुछ दिए हुए हैं कैसे कैसे हम बचना. जैसे हार्मफुल डिजीज जैसे ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, चिकन पॉक्स, पोलियो, तो काजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से होते हैं, बाकी ये वायरस से होते हैं, एयर से होते हैं. कैसे कैसे बचना ये इसमें बॉक्स दिया हुआ. प्रिवेंशन मेजर्स क्या है? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन में रखना, एकदम अलग से रखना. कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स टू द पेशेंट अवे फ्रॉम द दोज ऑफ द अदर्स, और उस मतलब दूसरों से थोड़ा दूर रखना है. क्लोरा टाइफाइड, ये एक किस्म का बैक्टीरिया है और ये वाटर से फैलता है, फूड से, वाटर से. मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, इसमें एकदम साफ सफाई रखनी पड़ती है. गुड सैनिटरी हैबिट्स होनी चाहिए, साफ सफाई, हाथ बार बार धोना. कंज्यूम प्रॉपरली कुक फूड, पूरी तरह कुक फूड जो है हमें कंज्यूम करना. बॉयल ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी पी रहे हैं वो बॉयल करके पीना चाहिए, और इसमें वैक्सीनेशन करानी पड़ती है. फिर हेपेटाइटिस बी जो है वो एक किस्म का वायरस है और ये पानी से फैलता है. ड्रिंक बॉयल ड्रिंकिंग वाटर, हमें जो है ना पानी हमेशा बॉयल करके पीना चाहिए. वैक्सीनेशन मिला. मलेरिया, मलेरिया जो है कैसे होता है? ये प्रोटोजा से है और ये फैलता मॉस्किटो से. यूज द मॉस्किटो नेट वगैरह, जाली वगैरह यूज करनी चाहिए जैसे गर्मियों में वगैरह, तो ताकि इससे बचा जाए हमें. उसके बाद इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कास्ड बाय द बैक्टीरिया से होती है. ये जो ह्यूमन कैटल डिजीज जो किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है. फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कास्ड बाय द वायरस, तो ये भी किससे होती है? वायरस से होती है. याद कर रहा सुनना मैंने. ठीक है. रॉबर्ट कोच 1876 डिस्कवर द बैक्टीरियम बैक्सिलस एंथ्रेक्सिस, जो इसने डिस्कवर किया, एंथ्रेक्साइसिस विच काज द एंथ्रेक्स डिजीज से को बचाने के लिए इसने जो है ये डिस्कवर किया. डिजीज काजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्लांट्स, वो डिजीज जो प्लांट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हो जाती है. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज द डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स. प्लांट्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. दिस डिजीज रिड्यूस द याइल्ड ऑफ क्रॉप्स, इससे क्या होता है कि क्रॉप की फसल की जो वेराइटी है, जो क्वालिटी है, वो कम हो जाती है. प्लांट डिजीज जैसे ब्लैक रूट ऑफ गैबेज हो जाती है, काले धब्बे जैसे हो जाते हैं गैबेज पे, ये बैक्टीरिया से होता है. लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, प्लेटो पे ऐसे काली काली जो लाइनें जैसी आ जाती है. वाइट रस्ट ऑन मस्टर्ड, फंगाई के ऊपर वाइट रस्ट जैसी जम जाती है, तो ये सारे इसके कारण होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण. Some such plant disease they can be controlled by the use of certain chemical which kill the microbes, जो कि माइक्रोबीज को किल करते हैं. वो क्या है? फूड पॉइजनिंग, ये है फूड पॉइजनिंग, POISONING, पॉइजनिंग. सोनू वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू पार्टी, सोनू ने ना अपने दोस्त को इनवाइट किया कि उसके घर में पार्टी है, तो उसको इनवाइट किया. एंड एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ, बहुत चीजें तरह तरह की खाई वहां पे. रीचिंग द होम, जैसे वो घर पहुंचा, स्टार्ट वोमिटिंग, उसको वोमिटिंग होना शुरू हो गई. हैड टेकन टू हॉस्पिटल, फिर उसको हॉस्पिटल लिया गया. डॉक्टर सेड दैट कंडीशन कुड बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग, डॉक्टर ने कहा इसकी कंडीशन ऐसी फूड पॉइजनिंग की वजह से होगी है. पिंकी वंडर हाउ फूड कैन बिकम पॉइजन, पिंकी जो है हैरान हो जाती है कि फूड कैसे पॉइजन हो सकता है, कैसे वो जो है खाना कैसे जहर हो सकता है. फूड पॉइजनिंग काज बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड, अगर फूड स्पॉइल हो चुका है बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो ऑन यूर बॉडी समटाइम प्रोड्यूस द टॉक्सिक्स, हमारी बॉडी पे प्रोड्यूस होते हैं और वो टॉक्सिक्स को प्रोड्यूस, टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं.
दिस मेक द फूड पॉइजन, इससे क्या होता है फूड पॉइजन हो जाता है, काजिंग द सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ भी हो जाती है। सम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द बीइंग स्पॉइल्ड, तो हमें जो है फूड को स्पॉइल होने से जो है बचाते हैं हम। फूड प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन, हाउ डू वी प्रिजर्व कुक फूड एट होम, अब हम घर पे जो है कुक फूड कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड, कई बार देखते हो कि जो ब्रेड वगैरह है अनयूज्ड पड़े होते हैं, अंडर द मोस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड एंड स्पॉइल फूड, स्पॉइल फूड क्या होता है? एंटर हो जाता है। स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल, उससे क्या होती है? बैड स्मेल हो जाती है। हैज बैड टेस्ट एंड इट्स कलर आल्सो चेंज, इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड आ केमिकल रिएक्शन, अब जो स्पॉइलिंग ऑफ फूड क्या है? केमिकल रिएक्शन है। पिंकी बाउट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज, उसने कुछ मैंगोज लाए लेकिन कुछ दिन उसने खाए नहीं मैंगोज, तो वो क्या हो गए? मैंगोज खराब हो गए, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो गए, ठीक है। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल एंड रोटन, रोटन हो गए, गल गए थोड़े वो, एंड बट शी नो दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर्स, उसने देखा जो मैंगो पिकल जो उसके ग्रैंड मदर ने बनाया वो काफी देर तक चलता रहता है। मेक नॉट स्पॉइल फॉर आ लॉन्ग टाइम्स, शी इज कंफ्यूज्ड। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्व फूड इन आवर होम्स, आप देखते हैं कि कैसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। वी हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, के अटैक से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। केमिकल मेथड्स क्या हैं इसके जो इसको बचाने के लिए? सम प्रिजर्व प्रिवेंटिव आर यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे प्रिवेंटिव हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए हम चेक कर सकते हैं। वी एड साल्ट, हम उसमें साल्ट ऐड कर देंगे। एसिड प्रिजर्वेटिव पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना करें। सोडियम बेंजोनेट, सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबोलिसफेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, these are also used in the jam and squishes to check their spoilage, को चेक करने के लिए यूज होता है। प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट से कैसे प्रिजर्वेशन होता है? कॉमन साल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर द एग्स, मीट एंड फिश आर कन्वर्ट विद ड्राई साल्ट, इससे क्या होता है? ड्राई साल्ट कन्वर्ट होता है टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, एंड साल्टिंग इज आल्सो यूज टू प्रिजर्वेटिव आंवला, रॉ मैंगोज एंड टर्मेनाइड, हल्दी वगैरह डालते हैं उसमें तो उससे वो प्रिजर्व करता है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, नमक डाल के। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, उसमें चीनी भी डालते हैं वो भी प्रिजर्व करता है, या ऑयल डाल देते हैं या विनेगर डाल लेते हैं, ठीक है, या थोड़ा बहुत उसको हीट कर देते हैं, कूल ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो ये प्रिजर्वेशन है। कूल ट्रीटमेंट कैसे हो गया? तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व यूर मदर्स बॉयल मिल्क, आपने देखा होगा आपके मदर जो है मिल्क को बॉयल करते हैं। बॉयल मिल्क बिफोर इट इज स्टोर टू यूज, उसको यूज करने से पहले बॉयल किया जाता है। बॉयल किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बॉइलिंग से क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, हम अपना खाना वगैरह कई बार फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोवीज, लो टेम्परेचर होगा तो उसमें भी माइक्रोवीज जो है नहीं आएंगे। व्हाई डज द मिल्क दैट कम इन द पैकेट्स नॉट स्पॉइल, अब जो पैकेट्स में मिल्क होता है वो क्यों नहीं खराब होता? वो तो फ्रिज में नहीं होता कई बार। माई मदर टोल्ड मी दैट मिल्क इज पेस्टुलाइज्ड किया जाता है, उसको पेस्टुलाइज्ड किया जाता है। व्हाट इज पेस्टुलाइजेशन, क्या होता है? पेस्टुराइज्ड मिल्क, पेस्टुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग, हम इस मिल्क को कंज्यूम कर सकते हैं एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोबीज, से फ्री होता है। द मिल्क इज हीट टू अबाउट, इसमें ना मिल्क को 70 डिग्री टेम्परेचर से लेके फॉर 15 to 30 सेकेंड्स तक हीट किया जाता है, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, और अचानक से उसको चिल्ड किया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबीज, इससे क्या होता है? माइक्रोबीज की ग्रोथ ना प्रिवेंट हो जाती है। दिस प्रोसेस वाज कन्वर्टेड बाय द ल्यूसियस पेस्ट्योर ने ये प्रोसेस जो है किया था। इट इज कॉल्ड पेस्टोलाइजेशन, इसको कहते हैं पेस्ट्योराइजेशन।
अब आ गया स्टोरेज एंड पिकल्स क्या है। जो अचार वगैरह, हम स्टोरेज अचार वगैरह कैसे बनाते हैं या स्टोरेज कैसे करते हैं। दीज डेज ड्राई फ्रूट एंड, आजकल हम जैसे ड्राई फ्रूट रखते हैं, इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में वेजिटेबल मिलती है। प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोवीज, उसमें भी माइक्रोवीज नहीं आते, कैसे नहीं आते हैं? तो वो भी क्या है, स्टोरेज उसमें होती है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? यू माइट हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम के बारे में आपने पढ़ा। रूट ऑफ लेगमिशियस प्लांट विद रूट नोडल्स, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे काम करता है ये देखिएगा जरा। राइजोबियम, इट इज इन्वॉल्व, राइजोबियम क्या है? ये वो है इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्मिशियस प्लांट में होता है ये। लिग्मिशियस प्लांट जो पल्सिस है। रिकॉल दैट राइजोसम्स लाइव इन द रूट नोडल्स ऑफ द लिग्मिशियस प्लांट, के रूट के नोडल्स में उसके टिप पे रहते हैं। सच एज बीन, जैसे बीन प्लांट हो गया, पीज हो गया, विच with which it has a symbiotics relationship, and sometime nitrogen get fixed through the action of lighting के थ्रू की एक्शन से भी इसमें नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर रिमेन कॉन्स्टेंट, आपको पता जो हमारे एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन होती है वो कॉन्स्टेंट रहती है। यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कैसे होता है। अब नाइट्रोजन साइकिल क्या है? आवर एटमोस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस है हमारे एटमोस्फेयर में। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कंसिस्टेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ द प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लियस एसिड्स एंड विटामिन होते हैं इसमें। द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट और एनिमल्स, नहीं लेते हैं डायरेक्टली। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड कन्वर्ट इट इनटू द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है उसको। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, और ये नाइट्रोजन क्या होती है, यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट, और उसको ना प्लांट यूटिलाइज कर देते हैं। फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से प्लांट यूज कर देते हैं। थ्रू देयर रूट्स, रूट सिस्टम से। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स के लिए यूज होती है। अब देखो नाइट्रोजन जो जमीन के अंदर है वो प्लांट ले लेते हैं। अदर कंपोनेंट्स जैसे एनिमल फीडिंग ऑन द प्लांट्स, अब उन प्लांट को एनिमल फीड कर रहे हैं, गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स वो ले लेते हैं। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, जब वो मर जाते हैं प्लांट और एनिमल, बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल में बैक्टीरिया और फंगाई प्रेजेंट होते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन वेस्ट इनटू द नाइट्रोजस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं टू बी यूज्ड बाय द प्लांट, और वो प्लांट यूज फिर से कर लेते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of the nitrogen in the atmosphere remain more or less constant रहता है। तो ये ऐसे ये है, यही बताया हुआ साइकिल कैसे कैसे क्या होता है। तो ये आपने देखना है, नोटबुक पे बनाना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके में जो है तो इसका करूंगा, क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, ये एक्सप्लेनेशन। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।